हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है बनमानुस का खानसमा। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसमें एक समझदार बनमानस की कहानी है। आई होप आपको कहानी पसंद आए। कहानी बहुत अच्छी है, तो चलिए कहानी देखते हैं हमारी। कुछ दिन हुए, इलाहाबाद में एक सर्कस आया था। उसमें और तो बहुत से जानवर थे, मगर एक बनमानुस बहुत होशियार था। उसे लोग टीक नाम से पुकारते थे। मालिक ने उसे ऐसा सिखाया था कि वह घर का सब काम कर लेता। हाँ बोलने से लाचार था। उसके मालिक की स्त्री मर चुकी थी, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। जब मालिक कहीं चला जाता तो डीक ही उस बच्चे की रखवाली करता। मालिक के नौकरों में 3 आदमी बड़े शैतान और कामचोर थे। एक दिन तमाशा हो रहा था, पर तीनों आदमी शराब के नशे में चूर पड़े हुए थे। जब इनके काम करने का वक्त आया तो इनका कहीं पता नहीं था। मालिक बहुत घबराया। बहुत तलाश करने पर तीनों एक कोठरी में मिले, मगर इस दशा में वे कर ही क्या सकते थे। तमाशा बर्बाद हो गया। तमाशा खत्म होते ही मालिक ने उन तीनों को डांटा और निकाल दिया। चाहिए तो यह था कि वे अपने किए पर पछताते और मालिक से अपराध क्षमा कराते, मगर वे उल्टे बिगड़ उठे और मालिक से इस बेइज्जती का बदला लेने की फिक्र सोचने लगे। एक दिन तीनों बदमाश इसी घात में बैठे हुए थे कि डीक बच्चे को उसकी छोटी सी गाड़ी पर बिठाकर घुमाने निकला। डीक को देखते ही तीनों उसके पास पहुंचे और एक ने डीक को तमंचा दिखाया। बाकी दोनों आदमी बच्चे को लेकर भाग खड़े हुए। डीक बड़ा समझदार था। उसने सोचा कि अगर इस वक्त रोकता हूँ तो मेरी भी जान जाएगी और बच्चे की भी। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। जब वह तीनों आदमी बच्चे को लेकर दूर निकल गए तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया कि देखे यह सब क्या करते हैं। वह जो आगे बढ़ते जाते, डीक भी एक से दूसरे पेड़ पर, दूसरे से तीसरे पेड़ पर कूद कर उनका पीछा करता जाता। आखिर वे सब रेलगाड़ी की पटरियों तक पहुंच गए। वहां वे बच्चे को रेलगाड़ी की पटरियों की बीच वाली लकड़ी पर लिटाकर दूर से तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। बच्चे के हाथ पांव बंधे थे, इसीलिए वह हिल भी नहीं पा रहा था। डीक भी चुपके से उतरा और एक झाड़ी की आड़ में छिप गया। अरे रे, यह तो गजब हुआ। वह दूर से गाड़ी चली आ रही है। बच्चे की जान अब कैसे बचेगी? अब क्या उपाय है? अगर डीक बच्चे के पास जाता है तो शायद ये तीनों शैतान देख ले और तमंचे से मार डाले। ज़्यादा सोचने का मौका ना था। थोड़ी ही दूर पर पॉइंट सिग्नल था। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय ना था। डीक को सिग्नल की क्रिया मालूम थी। उसने पहले कई बार आदमियों को गाड़ी को एक पटरी से दूसरे पटरी पर लाते देखा था। गाड़ी बच्चे से बहुत करीब आ गई थी। मुसाफिरों ने देखा कि एक बच्चा पटरी पर पड़ा हुआ है। ड्राइवर की भी निगाह बच्चे पर पड़ी। वह ब्रेक को कसने लगा, लेकिन गाड़ी का एकदम रुकना मुश्किल था। वह रोकते रोकते भी बच्चे के सिर पर आ जाएगी। ठीक उसी वक्त डीक ने पॉइंट सिग्नल को खींचा। गाड़ी दूसरी लाइन पर चली गई। डीक दौड़ता हुआ आया और बच्चे को गोद में लेकर भागा। बदमाश लोग दिल में खुश हो रहे थे कि आज दिली मुराद पूरी हुई। एकाएक उन्होंने देखा कि डीक बच्चे को लिए भागा जा रहा है। वह उसके पीछे दौड़ने लगे। बच्चे की वजह से डीक तेज ना दौड़ सकता था। तीनों आदमी उसके करीब होते जाते, मगर डीक ने हिम्मत ना छोड़ी। यहाँ तक कि सर्कस का तंबू सामने आ गया। एकाएक दन से एक गोली उसकी पीठ पर लगी। आवाज़ सुनते ही मालिक तंबू से निकल आया तो देखता है कि डीक बच्चे को लिए पीठ झुकाए लड़खड़ाता चला आ रहा है। मालिक ने आगे बढ़कर बच्चे को लिया। उसी वक्त डीक जमीन पर गिर पड़ा और नमक का हक अदा करके इस दुनिया से रुखसत हो गया। इतने में सर्कस के कई आदमी उन तीनों बदमाशों को पकड़ते हुए उसके सामने लेके आए। उन तीनों को देखकर वह सब कुछ समझ गया और डीक की छाती पर लौटकर बालक की तरह रोने लगा। तो फ्रेंड्स, ये है बनमानुस का खानसमा कहानी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।